थोड़ा बंधुओं से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। मैं माइक माइक ऑन करिए। करिए। इसको अभी कम करा दीजिए। में मैं माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री नीतीश गुप्ता जी का स्वागत करता हूं और हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से, मैं सोशल मीडिया से भी आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं स्वागत करता हूं। आप सब लोग जान रहे हैं कि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज पर्यटन विभाग के लिए तिथि निर्धारित है, जिसमें हम लोग पर्यटन विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों और भविष्य में जो कार्य किए जाएंगे, जो योजनाएं हैं, उसके संबंध में आप लोगों के साथ हम सूचनाओं को साझा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विभाग में जो भी जन कल्याणकारी गतिविधियां या आधारभूत संरचना से संबंधित जो गतिविधियां चल रही हैं, उसका व्यापक जनमानस तक उसकी जानकारी पहुंचे और लोग विभाग के बारे में, सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों और कार्यों के बारे में भली भांति अवगत हो सके। इस सूचना को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम, बल्कि मैं बोलूँगा सबसे सफल और सबसे प्रभावी माध्यम मीडिया है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग विभाग के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, पर्यटन सामान्यतः पर्यटन का कार्य ऐसा कार्य है जो कई विभागों से भी जुड़ा हुआ है और मुख्यतः हम लोग जो बिहार, आप जान रहे हैं कि जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बिहार का एक अलग महत्व है हमारे देश में और इन जगहों को पर सुविधाओं का विकास करना, यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करना, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के विकास से बहुत सारे अन्य संबद्ध क्षेत्रों का विकास जुड़ा हुआ है और अगर पर्यटन के क्षेत्र में विकास होता है तो वहाँ दूसरे तरह के अन्य उद्योग, कारोबार, वो सब भी विकसित होता है। तो उस पर विभाग समेकित तरीके से नीति के तहत कार्य कर रहा है और आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो निर्देश हैं, वो ये अच्छी आधारभूत संरचना बनाई जाए, बाहर से आने लोगों को पूरी सुविधा मिले, दोनों तरह के पर्यटकों का, या वो घरेलू हों या देश के अन्य राज्यों से हों या विदेश से आने वाले हों, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए और हम लोग आधारभूत संरचना भी उच्च स्तर का बनाए, उस दिशा में काम चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में बहुत सारी नई नीतियां बनी हैं, नए परियोजनाएं शुरू हुई हैं, वो सब हम लोगों ने जो आपको दिया है, अपनी बहुत सारे पॉलिसीज और नीतियों का हम लोगों ने आपको सामग्री दिया है, उसमें सारी चीजों का विस्तार से जिक्र है। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो विकास और पर्यटन विभाग के अंदर संचालित जो योजनाएं हैं, भावी योजनाएं हैं, उसके संबंध में आप सभी लोगों को संबोधित करें। पर्यटन विभाग में हाल के दिन में कुछ कई नई नीति बनी है, क्योंकि तो कोई भी काम हम लोग करेंगे अगर वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में अगर वो है तो उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ता है और एक तरीके से चीजें डेवलप करती हैं। तो बिहार में जो पर्यटन नीति बनी है, उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो हम लोगों ने आपको एक दिया है कागज, उसमें इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। अब तक बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत जो होटल्स इत्यादि बनते थे, उसमें प्रोत्साहन की व्यवस्था थी। सामान्यतः जो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था थी, अर्थात आप काम करते हैं और प्रोजेक्ट का डिटेल में रिव्यू करने के बाद बैंक उसको लोन देता है, उसके बाद इंटरेस्ट जो बनता है आप पेमेंट करने के बाद उसको क्लेम करते हैं, तो सरकार सब सर्टेन लिमिट तक इंटरेस्ट सबवेंट करती है। लेकिन पर्यटन नीति में कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था की गई, यानी अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको पूंजीगत अनुदान मिलेगा अपफ्रंट, मतलब 100 करोड़ तक की परियोजना पर 30% और 100 करोड़ से ऊपर वाले में 25%, और इसमें 18 तरीके के कार्यों को लिया गया है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि निजी निवेश, पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा, जो प्रोत्साहन की राशि रहेगी, तरह तरह की सुविधाएं सरकार के स्तर से दी जाएगी, तो उद्यमी पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश करेंगे। तो बिहार पर्यटन नीति जो बनी है,
23 में, और इसके विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश जो है वो 24 में निकले हैं, 2024 में। अभी कुछ महीना पहले ही निकले हैं, और वो अनुदेश के निकलने के बाद अब इसमें गति आया है, लोग अब अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे आप क्या क्या प्रोजेक्ट शामिल है। तो नए हॉस्टल, रिजॉर्ट, हेरिटेज होटल 4 सितारा और उससे ऊपर अगर कोई लगाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर की, मिनिमम 10 करोड़ से ऊपर का निवेश होना चाहिए, तो वो इस पॉलिसी से कवर्ड है। उसी प्रकार आपका 4 स्टार या उससे ऊपर के अगर कोई रिसोर्ट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसका जीर्णोद्धार कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, विस्तार कर रहा है, तो वो कवर्ड होगा, लेकिन 2.5 करोड़ से रुपए से ऊपर का कम से कम निवेश होना चाहिए। फिर कन्वेंशन सेंटर भी अगर कोई बनाना चाहता है, आप जानते हैं सेमिनार करने के लिए, वर्कशॉप करने के लिए कन्वेंशन सेंटर बनते हैं, उसके लिए व्यवस्था है। वे साइड एम्यूनिटी, जैसे आप जाते हैं मान लीजिए एक जिले से दूसरे जिले में, बड़े सड़कों के अगल बगल, तो आपको कई जगह सुविधाओं की आवश्यकता महसूस होती है कि सड़क के किनारे कुछ ठहरने की और सुविधा होनी चाहिए, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। 1.5 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग फैसिलिटी अगर है, मार्गीय सुविधा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वे साइड एम्यूनिटी, एग्जिस्टिंग भी फैसिलिटी है, उसको कोई अपग्रेड करना चाहता है तो वो भी इंसेंटिव पा सकता है। टेंटेड अकोमोडेशन, जैसे मेला होता है, सोनपुर मेला है, या मान लीजिए पितृपक्ष मेला है, इस तरह के जो बड़े मेले लगते हैं, मलमास मेला है, तो अगर टेंटेड स्थानीय 2 महीना 3 महीना की आवश्यकता है, तो अनुरूप भी अगर कोई टेंटेड अकोमोडेशन की व्यवस्था करता है, तो भी कैंपिंग साइट से, तो भी इसमें इंसेंटिव की व्यवस्था है। एडवेंचर टूरिज्म, जैसे आप देखेंगे बोट का या तरह तरह का एडवेंचर टूरिज्म है, उसमें इको टूरिज्म, जो इको टूरिज्म कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड है, थोड़ा उस एरिया में इकोलॉजी से रिलेटेड है। वेलनेस टूरिज्म सेंटर, और लेक यानी झील, तालाब, नदी, इस पर आधारित भी कोई अगर पर्यटन की सुविधा है, वो है। थीम पार्क, इंटरटेनमेंट जोन, अम्यूजमेंट पार्क, और हाई एंड टूरिस्ट बसेस एंड वैन्स, ये भी अगर कोई लेता है तो उसको भी इंसेंटिव की व्यवस्था है। रूरल टूरिज्म और कल्चरल विलेज, टूरिस्ट विलेज, इस तरह की भी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था है। जीएसटी रिइंबर्समेंट होगा। कोई अगर मान लीजिए मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, MICE बोलते हैं, उसमें अगर कोई करता है तो जीएसटी हम लोग 50% इवेंट कॉस्ट में, जो 2 लाख तक हो सकता है, उसको हम रिइंबर्स करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी, ऑफिस सेटअप अगर कोई करता है टूर ऑपरेटर के रूप में, तो हम लोग इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। टूर ऑपरेटर भी अगर अपना ऑफिस सेट करता है और अप्लाई करता है पर्यटन में, तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलने का प्रावधान है। तो इस तरह से आप देखेंगे 50% जब वो कॉमर्शियल ऑपरेशन, मान लीजिए कोई होटल बनाया फॉरेस्ट गार्डन एवॉर्ड, तो उसको आना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देने के बाद स्टेज 1 क्लियरेंस होगा। स्टेज 1 क्लियरेंस के बाद वो व्यक्ति अपना निवेश करेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, फिर जो फाइनेंशियल क्लियरेंस होगा, उसके बाद हम लोग जो कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होता है तब 50% राशि देने का प्रावधान है। 2 साल तक अगर वो वाणिज्यिक रूप से चला लिया तो 25% राशि देने का प्रावधान है, और 5 साल तक चला लिया तो 25% राशि देने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इससे फायदा होगा कि ये कोई निवेश निजी आवेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर में आधारभूत संरचना बढ़ेगी, और सरकार के साथ निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के उद्योग, पर्यटन उद्योग को बेहतर बना सकते हैं। ये पॉलिसी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको स्टडी करें, और आपके माध्यम से ये आम जनता तक तो पहुंचे ही, पर निजी निवेशकों तक पहुंचे, इसका विस्तृत प्रचार प्रसार हो ताकि लोग आए और अपना निवेश करें। बाकी कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन है, जैसे मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना, इसमें कुछ संस्थानों को, कुछ पर्यटकीय स्थानों को चिन्हित किया गया है। उसके एक 13 किलोमीटर तक अगर आप अपना कमरे का इस तरह से बनाते हैं कि बाहर के लोग आए और वहां रुक सके, तो इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था है। तो आप देखेंगे तो ये जो हम लोगों ने पुस्तक आपको दिया है, इसमें सीतामढ़ी, गया, नालंदा, इस तरह करके 15 जिले हैं, इनको हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां पर योजना लागू होगी। और इसमें
इसको जो वित्तीय लाभ है वो ऋण की राशि की ब्याज प्रतिपूर्ति है, और एक कमरे पर 2.5 लाख रुपए तक का अगर कोई निवेश करता है इसको अपग्रेड करने में, तो हम लोग ब्याज की प्रतिपूर्ति करेंगे। तो ये एक अलग स्कीम है जो 2024 में अभी निकली है, थोड़े दिन पहले, और इसका प्रचार प्रसार करने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप देखेंगे ये वाल्मीकि नगर एरिया है या आपका बांका एरिया है, कैमूर रोहतास है, इसमें भी काफ़ी इस एरिया में पर्यटन की सुविधा है। अगल-बगल गाँव हैं, वहाँ रहने के लिए अगर मान लीजिए कि कोई निजी व्यक्ति अगर अपने निजी उपयोग के लिए अगर उसके पास कमरा है और उसको बेहतर बनाना चाहता है कि टूरिस्ट रुक सके, तो वो व्यक्ति इसके तहत अपना आवेदन दे सकता है। तो ये एक अच्छी स्कीम है, चला है, जो हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुँचे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।